आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दूसरे पॉइंट को देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। नेवर एबल टू फिनिश अप द ऑयल फ्रॉम योर हेड, अर्थात अपने सिर के ऊपर से तेल को खत्म मत होने दो। ये दूसरा पॉइंट है मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला पॉइंट आपका ये था कि सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना मत करो, अर्थात मैं और स्वार्थ को लेकर के प्रार्थना मत करो। और दूसरा पॉइंट ये है कि तुम अपने सिर के ऊपर से, अपने मस्तिष्क के ऊपर से तेल को खत्म मत होने दो। मैं नारियल तथा सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो घर पे जाकर के पहले आप वही काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेल अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो अभिषेक रहता है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य रहती है, उसको आपके अपने सिर से हटने नहीं देना है। वह सामर्थ्य को आपको हटने नहीं देना है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अभिषेक रहता है, जो सामर्थ्य रहता है, वो आपके ऊपर कैसे आता है? वो डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं आता, परंतु किसी परमेश्वर के दास के द्वारा आता है, किसी परमेश्वर के आदमी के द्वारा आपके ऊपर आता है। जो तेल रहता है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य रहती है, परमेश्वर का अभिषेक रहता है, वो क्या काम करता है मेरे प्रिय भाई बहन आपके जीवन में? जब राजा दाऊद रहते हैं, उनके दुश्मन रहते हैं शाऊल। राजा दाऊद के ऊपर शाऊल रहते हैं, वो भाला फेंकने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और राजा दाऊद के ऊपर भाला फेंकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी रहते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति रहते हैं भाला फेंकने के लिए। परंतु जब वो फेंकते हैं तो भाला क्या होता है, राजा दाऊद के ऊपर नहीं लगता है, वो साइड से निकल जाता है। और वैसे ही एक और दाऊद की रिश्तेदार रहते मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका नाम क्या रहता है? योनातान रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उनके ऊपर भी राजा जो शाऊल रहते हैं, वो भाला फेंकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके ऊपर वो नहीं लगने पाता है। होता क्या है यहाँ पर? जो राजा दाऊद रहते हैं, उन्होंने तो अपने सिर पर तेल को लगाया हुआ था मेरे प्रिय भाई बहनों। उन्होंने तो परमेश्वर की आशीषों को अपने पर लेकर के रखा था। उनके पास तो परमेश्वर का अभिषेक था उनके सिर पर, क्योंकि उनके पर भाला नहीं लगने पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको अपने सिर के ऊपर से तेल को खत्म नहीं होने देना, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जाने देना है, परमेश्वर का अभिषेक को खत्म नहीं होने देना है। परमेश्वर का जो तेल रहता है, अभिषेक रहता है, वो क्या करता है? वो शैतान के वार से आपको बचाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। शैतान के अटैक से आपको बचाता है। शैतान जो रहता है वो शाऊल के अंदर आकर के दाऊद के ऊपर अटैक करता है, परंतु दाऊद के ऊपर भले चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, भले वो चाहे कितना भी अच्छा भाला फेंकने वाला क्यों ना हो, राजा दाऊद उससे बच जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। कौन बचाता है? कौन बचाता है? वही जो अभिषेक रहता है, वही जो तेल रहता है, जो शमूएल नबी राजा दाऊद के ऊपर करते हैं, वो तेल उनको बचाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। राजा दाऊद का अभिषेक कैसे होता है? जब नबी शमूएल आते हैं और तेल से अभिषेक करते हैं राजा दाऊद का, उसके बाद से परमेश्वर उनके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद से राजा दाऊद बड़े बड़े काम करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। राजा दाऊद ने गोलियत को कब मार गिराया? जब उनका अभिषेक हो चुका था। शैतान भले कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना लेकर के आ जाए, आपको हिला नहीं सकता मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का तेल आपके सिर पर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का तेल था, शारीरिक तेल की बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। तेल अर्थात परमेश्वर की अनुग्रह थी, परमेश्वर का अभिषेक था। एक तेल देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, गंधी का एक तेल आता था मेरे प्रिय बहनों। पहले बहुत महंगा और बहुत सुगंधित तेल था। तेल मेरे प्रिय बहनों आप लगाते हैं, वो आपके जीवन में हमेशा सही नहीं रह सकता, हमेशा ताजा नहीं रह सकता। वो क्या, वो खराब होगा मेरे प्रिय भाई बहनों।
आपका अभिषेक जो रहता है वो आपके जीवन में हमेशा सही नहीं रहता है, वो खराब हो जाता है। वो क्यों खराब होता है? क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो गंधित का तेल रहता है, मेरे प्रिय भाई बहन बताते थे कि पहले बहुत महंगा मिलता था और बहुत सुगंधित रहता था, वो खराब जल्दी नहीं होता था। परंतु खराब कैसे होता था पता है? उसमें जब मक्खियां मर जाती थी, गिर जाती थी, तब वो खराब हो जाता था, तब वो तेल काम करना बंद कर देता था। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका अभिषेक है जो आपके सिर पर तो लाया गया है, आपको अभिषेक मिल चुका है, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य मिल चुकी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो खराब नहीं होगा। यह सामर्थ आपको शैतान के अटैक से बचाएगा। यह सामर्थ, यह अभिषेक और यह परमेश्वर की अनुग्रह आपको शैतान के प्रत्येक वार से बचाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु उसको आपको क्या करना है? उसको आपको बचाए रखना है। आपका जो सिर पे तेल लगा हुआ है उसको खत्म नहीं होने देना है, उसको बचाए रखना है। उसको अगर आप बचाए रखेंगे तो शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। परंतु हाँ, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तेल तो खराब नहीं होगा, परंतु तेल को खराब किया जा सकता है। उसके ऊपर कुछ मरा हुआ गंदा चीज डाल करके तेल को खराब किया जा सकता है। आपके अभिषेक को भी खराब किया जा सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने तेल को आपको संभालना है। किससे? व्यभिचार से और दुनिया भर की जितनी भी बुराइयां, उनसे आपको संभालने का है। व्यभिचार हो गया, चोरी हो गया, बुरी चीजों से आपको अपने तेल को बचाना है। अगर आप अपने तेल को बचा करके रखते हैं तो शैतान आपके जीवन में नहीं काम करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन लोग शैतान के अटैक से बच पाते मेरे प्रिय भाई बहनों? शैतान के अटैक से वही लोग बच पाते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का तेल लगा हुआ है, वो लोग बचते हैं। और दूसरे वो लोग रहते हैं जो जिसके ऊपर तेल लगा हुआ है, जो व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है, वो भी बचा जाता है उस तेल के कारण, उस अभिषेक के कारण, उस सामर्थ के कारण। जैसे मान लीजिए कोई परमेश्वर का दास है और कोई उसका दूसरा व्यक्ति, हो सकता है उसका दोस्त क्यों ना हो सकता है उसका परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, परमेश्वर का दास तो शैतान के अटैक से बचाया ही जाएगा, परंतु जो उसका दोस्त है वो भी बचाया जाएगा। क्यों बचाया जाएगा? क्योंकि वो तो अपने उस परमेश्वर के दास का सपोर्ट कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। राजा दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, तो योनातान के ऊपर अनुग्रह नहीं रहता। वो कैसे बचता है? क्योंकि वो राजा दाऊद का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको भी बचाते हैं भाले से। जो शाऊल रहते हैं दोनों के ऊपर भाले फेंकते हैं, पहले राजा दाऊद के ऊपर फेंकते हैं, राजा दाऊद बच जाते हैं। परंतु जो योनातान रहते हैं उनके ऊपर फेंकते, उनके ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, परंतु क्यों बचते हैं? क्योंकि वो राजा दाऊद का सपोर्ट करते हैं। तो जो तेल है अर्थात जो अनुग्रह है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, अगर आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर बनी हुई है तो आप अपना बचाव तो करते ही हैं, परंतु जो आपके साथ में है, वो हो सकता है आपका परिवार क्यों ना रहे, हो सकता है आपके दोस्त यार क्यों ना रहे, हो सकता है आपका बीवी बच्चे क्यों ना रहे, उनका भी आप सपोर्ट करते हैं उस अनुग्रह के कारण, उस तेल के कारण मेरे प्रिय भाई बहनों। वह तेल के अंदर बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। बस बात इतनी है कि वह सामर्थ्य को, वह तेल को आपको अपने सिर पर से हटने नहीं देना है। वो 10 कुंवारियों वाला उदाहरण तो आपको पता होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि 5 कुंवारी जो रहती हैं वे सब समझदार रहती हैं, अपने पास एक्स्ट्रा तेल रखती हैं, और जो 5 रहती हैं वो तो मूर्ख रहती हैं, सोती हैं, आराम करती हैं। और जब राजकुमार आते हैं उनको लेने के लिए तो क्या होता, जो 5 रहते हैं उनके तेल तो खत्म हो जाते हैं, परंतु जो पहले जो बुद्धिमान रहती हैं 5, वो सब राजकुमार के साथ चले जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आपको उनके समान अपने तेल को खत्म नहीं होने देना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तीसरा पॉइंट देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तीसरा पॉइंट, आपको अपना बीज नहीं खोना है, खोना नहीं, सॉरी, खाना है। हम लोग क्या करते हैं संसार में, हम क्या करते हैं, कोई बीज मिल गया कोई फल का, उसको भूज भाज के खा लेते हैं। आम का बीज हो गया, उसको भी हम खाना बहुत पसंद करते हैं। अभी हालेलुया,
हालेलुया। जैक फ्रूट हो गया, जैक फ्रूट नहीं, ये कटहर हो गया, उसका बीज रहता है, उसको हम बोने से ज़्यादा खाना पसंद करेंगे क्योंकि हमको वो पसंद रहता है। परंतु क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको क्या बीज खाने के लिए दिया गया है कि बोने के लिए दिया गया है? अगर उसको खाओगे आपको फायदा करेगा कि उसको बोओगे तब फायदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरा राज्य है वह एक बीज के समान है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो राज्य है वह एक बीज के समान है। जब वो कहीं बोया जाएगा तो वो आकाश की ऊंचाइयों तक बड़ा होगा और वहां पे आकाश के पक्षी अपना डेरा करा करेंगे। आपको जो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बीज के बारे में आज तक बस यही जानते हुए हैं कि हमको बीज देने का है परमेश्वर को। हमें बीज बोएंगे तो परमेश्वर हमको काटने का मौका मिलेगा। अगर आप यह राह देख रहे हो कि मुझे काटने का मौका मिले, मुझे मेरी बड़ी आशीष काटने की है, तो आप मौका तभी देख सकते हो जब आप कुछ बोते हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप बोने की इच्छा तभी कर सकते हो, सॉरी, आप काटने की इच्छा तभी कर सकते हो जब आप कुछ बोते हो। आप आम का पेड़ नहीं लगाओगे तो आम कहाँ से खाओगे? कोई दूसरा तुमने आपको ला के देगा। आप अपने गांव में आप अगर धान नहीं रोपोगे तो आप चावल कहाँ से पाने पाओगे? आप रोपोगे तो तभी तो पाने पाओगे। आप जब रोपोगे तभी पाने पाओगे उस चीज को। वैसे वचन में मेरे भाई बहनों, वचन खाली आपको दशमांश देने के लिए नहीं कहता है, यह निश्चय रूप से है। आप दशमांश देते हैं तब परमेश्वर आपको आगे आशीष करते हैं, क्योंकि आपके अंदर देने वाली चीज है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जो तुमको दे रहा हूं तुम भी संसार में दो। परमेश्वर खाली यह नहीं कहते कि तुम मेरे राज्य के लिए दो। हम खाली खाना पसंद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम खाली लेना जाते हैं। परमेश्वर हमको ऊपर से देते हैं, हम खाली लेकर के अपने पास भरते हैं। हम कैसे हम क्या हो गए? हम भुक्खड़ के समान हो गए हैं। हम खाली खाना जानते हैं परंतु देना ही नहीं जानते। देना किधर? परमेश्वर के राज्य में देना। देना किधर? गरीबों को दान दशमांश करना। हम नहीं देना जानते मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके कारण क्या होता है, हम खाली लेकर के रख लेते हैं और उसके बाद वो चीजें आना बंद हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातें हम बहुत पहले से जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर चाहते हम दान करना जाने, हमें दान करना चाहिए, दशमांश करना चाहिए। और इसमें से बहुत से लोग करते हैं, परंतु एक और चीज है जो हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से एक और बात जान लीजिए कि जो आपकी गवाहियां हैं ये एक बीज के समान है। आप नए आते हो प्रभु के अंदर, आपकी जो गवाही है ये एक बीज के समान है। और जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो क्या करता है? अपने बीज को खा जाता है, जबकि उसको वो बोना चाहिए, उसको अपने बीज को बोना चाहिए। आप एक गेहूं का दाना उसको चबा जाओगे खत्म हो जाएगा, परंतु अगर उसको आप धरती पे गिराओगे वो 7-8 गेहूं के दाने और लेकर के निकलेगा। सही है कि गलत है? वो साथ में एक गेहूं आपको 7-8 दाने और दे सकता है। आपने एक कहानी को सुना है, ये बाइबल में वचन को सुना है कि जब एक राजा रहता है अपने बच्चों को गेहूं के दाने देता है, उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं? रखते हैं, कुछ लोग खा के खत्म कर देते हैं, परंतु एक व्यक्ति ऐसी रहती है जो उसको बोती है और 100 गुना फलों को लेकर के आती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो छोटी आशीष ले रहे हो यह तो आपके लिए एक बीज के समान है। यह तो आपके लिए एक बीज के समान है, एक सीड है। वो एक आपके लिए बिया के समान है। इसको आपको बोना है, ना ही कि उसमें आपको खुश होकर के उसको खा करके खत्म कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही नए लोग के जीवन में होता है। मान लीजिए आप नए होकर के प्रभु में आ रहे हैं, अब संसार में थे, आज कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ पे आया हुआ होगा, प्रार्थना की जाती है उस व्यक्ति के लिए, वो चंगाई को पा जाता है। हो सकता है
वो लंगड़ा होगा। चंगाई प्रभु से प्रार्थना की जाती है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, चलने लग जाता है, भला चंगा हो जाता है। ये क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? ये तो उसके लिए आशीष नहीं है, परंतु ये तो उसके लिए बीज है। ये उसके लिए प्रथम आशीष है। ये आशीष को उसको पा करके खुश नहीं होना है, परंतु ये तो परमेश्वर ने उसको बीज दिया है कि तू उसको बो और इससे अधिक आशीषों को प्राप्त करने पाए, इससे अधिक आशीषों को तो लेने पाए। परंतु जो नया व्यक्ति रहता है उसको समझ नहीं पाता, सोचता है अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं अपने संसार में निकल लेता हूँ, मेरा काम हो गया, अब मैं संसार में चला जाता हूँ। बाद में क्या सुनाई पड़ता है, पहले एक टांग खराब थी, दोनों टांग खराब हो जाती है और ज्यादा मुसीबत में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने आपको संसार में इसलिए नहीं भेजा कि आप बीमारी में रहो। परमेश्वर ने संसार में आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप कर्जे में रहो। परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा है कि आप हर पल हर वक्त आशीषों को पाते रहें। परमेश्वर ने आपको विजय होने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने आपको, ऐसा कोई पिता है जो अपने पुत्र को यह जान करके जन्म दे कि मेरा पुत्र हमेशा अंधा रहना चाहिए? ऐसा कोई पिता है जो अपने पुत्र को जान करके जन्म दे कि मेरा पुत्र हमेशा गरीबी के श्राप में बंधा रहना चाहिए? अगर बुरा व्यक्ति अपने पुत्र को इतनी अच्छी सोच लेकर के रख सकता है तो हमारा पिता तो महान है, वह अटल प्रेम से भरा और सत्य परमेश्वर है। उन्होंने हमारे लिए कितनी बड़ी योजनाओं को रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गवाहियां तो आपके लिए एक बीज के समान हैं। कैसे गवाही मिली? नया व्यक्ति आता है, शर्माता है कि अरे मैं कैसे गवाही दूं, मेरा वीडियो अपलोड कर दिया गया, तब क्या करेंगे हम? उसको यह नहीं खुशी होती है कि परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। उसको यह डर लगता है कि हमारा भी तो समाज, संसार में समाज है, वो लोग क्या बोलेंगे, यार ये लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया, ये लोग मसीह हो गए। हम इस डर भय से क्या करते हैं, आशीष को ले लेते हैं और निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु ये बात नहीं जानते मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अगर आपके जीवन में सर्वप्रथम काम करते हैं, आपके लिए एक बीज है, आपके लिए बीज है, उसको आपको बोना है। कैसे बो सकते हैं? परमेश्वर ने आपके जीवन में भले छोटा ही काम क्यों ना किया है, छोटा काम किया है, उसके लिए आपको गवाही देना है। आप परमेश्वर ने छोटा काम आपके जीवन में किया, उसके लिए आपको गवाही देना है। गवाही देते हैं तब आपके जीवन में बड़ी आशीष आती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं तुझे आशीष करूंगा और क्या होगा, और तू पृथ्वी के छोर छोर तक मेरी गवाह होना पाएगा। कैसा गवाह बन सकते हैं? छोटी आशीष को लेकर के आप पृथ्वी पर घूमेंगे? नहीं। जब आपका जीवन बदल जाएगा तब आप संसार में जाओगे तो सब दांत तले अंगुलियां चबाने लग जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। छोटी आशीष लेकर के आप परमेश्वर का प्रचार को नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन को समझिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने कहा कि देख मैं तुझे इतनी आशीष करूंगा, इतनी अनुग्रह से भर दूंगा कि तू पूरी पृथ्वी में छोर छोर तक मेरी गवाह को फैलाने पाएगा। परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीषें लेने के लिए बुलाया हुआ है, परंतु हम कहाँ फंसते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? हम अपने बीज को खा जाते हैं तो बोएंगे क्या? हम बीज को खा करके खत्म कर देते हैं। 10 गेहूं दिए गए, उसको हम खा करके दाना भूज करके खत्म कर देंगे, तो हम फसलें कहाँ से उगाएंगे? अगर आप बो नहीं रहे हो तो आप काटने की इच्छा अपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप जब बो नहीं रहे तो आपको काटने को भी नहीं मिलेगा। जब आप बोगे, चाहे वो दान दशवांश में क्यों ना हो, चाहे वो आपकी आशीष में क्यों ना हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को दे, आपको छोटी गवाही को बोना है। कैसे बोने का है? परमेश्वर के कलीसिया में जा करके उसको गवाही दे करके आपको बोना है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि आपके एक गवाही से दूसरे व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है। आपको पता है, आपकी एक गवाही से कोई अंधविश्वासी का जीवन प्रभु बदल सकते हैं। परंतु क्या करते हो आप? तो उसको खा करके खत्म कर देते हो, तो आप आगे आशीषों को नहीं पा पाते। जो संसार में रहते हो, पहली बार आते हैं, परमेश्वर की गवाही को मेरे प्रिय भाई बहनों लेते हैं अपने जीवन में, फिर संसार में चले जाते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? बीज को खा करके खत्म कर दे रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पा रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चौथा पॉइंट देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सेल्फ इन्फेक्टेड पर्सन, सेल्फ इन्फेक्टेड प्रॉब्लम्स। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हम अपने ही वजह से हम बीमारी में गिरते हैं, अपनी ही वजह से हम गलतियों में गिरते हैं। एक समय के लिए उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, डॉक्टर रहता हमको बोलता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, डॉक्टर परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से नहीं है। डॉक्टर जो है, वैद्य जो लोग हैं, वे सब संसार की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने इतना बुद्धि ज्ञान संसार में दिया कि वो आप उपचार कर सकते हैं। परमेश्वर का दास जो होता है वो स्वयं, अंकुर नरोजा जी वे स्वयं अपने कलीसिया में एक सामने डॉक्टर को बैठा करके डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं। हम कैसे अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, बातें करते कैसे करते हैं। परमेश्वर ने अगुवाई की है, इसलिए तो वो करते हैं। तो डॉक्टर से अगर आप राय मशवरा लेते हैं, ये गलत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप ओझा सोखा के पास जाते हो, आप तांत्रिक के पास जाते हो, यह परमेश्वर की नजर में गलत है। डॉक्टर का परमेश्वर ने आपके लिए भेजा हुआ है। और एक बात आप जान लीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपका वजन घटे और आप नहीं घटा पाते हो, या आप गलत करते हो, या आप अपने जीवन में आप गलत करते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आपके हाथ में आपके बॉडी का नियंत्रण नहीं रहता है। आपके हाथ में आपका बॉडी का नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए शैतान आपके जीवन में काम करता है। हम कई बार अपनी गलतियों से हम पाप में गिरते हैं, हम अपनी गलतियों से बीमारी में गिरते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि एक लेडीज रहती है, डॉक्टर बोलते हैं कि अरे आप अपना वजन घटा लीजिए, आगे चल करके आपको पैर में दर्द होने वाला है। वो औरत बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी रहूंगी, मैं ऐसी रह पाऊंगी, मैं नहीं बदल पाऊंगी अपने आप को। क्या होता है, आगे चल करके वो पैर से चल नहीं पाती मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बदलना नहीं समझा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये वचन को समझिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम अपने ही गलती से हम बीमारी में गिरते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद बताते हैं, परमेश्वर के वचन में खुद लिखा है कि तुम नशा मत करो, तुम पाप में गिरोगे, पाप के कारण मृत्यु आएगी। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानबूझ के पाप में गिरते हैं, हम जानबूझ के नशा करते हैं। तो इसमें परमेश्वर भी क्या कर सकते हैं? अगर हम राजा फिरौन रहते, बार बार मूसा को रोकते हैं कि तू रुक, तू रुक, तू रुक, तो क्या करते? परमेश्वर मूसा को, फिरौन को छोड़ देते हैं, बोलते कि जा, तू जितना अटकाना चाहता अटका ले, तुझे मैं नाश करने वाला हूँ। अंत में क्या होता है? राजा फिरौन अगर, जब वो लाल समुद्र को पार करके जा रहे थे, राजा फिरौन ने अगर छोड़ा होता तो राजा फिरौन और उसके लोग जिंदा होते आज। परंतु क्या हुआ? वो अपनी मूर्खता से, वो अपनी जिद से, वो बार बार उनके पीछे भागता रहा और अंत में परमेश्वर को उनको नाश करना पड़ा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का प्लानिंग नहीं था कि वो उनको नाश करे, परंतु राजा फिरौन जिद्दी हो चुका था। आज हम भी जिद्दी बनते प्रिय भाई बहनों। हम अपने फाइनेंस का ख्याल नहीं रखते, हम अपने बिजनेस का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इसलिए आज हमारी सारी चीजों पे आशीष नहीं आती, आप आती मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि देखो, जो कुछ तुमसे हो सकता है वो तुम कर लो, और जो तुमसे नहीं हो पा रहा वो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। जो कुछ हमसे हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात हम पाप को छोड़ सकते हैं, हम गलत काम, हमें बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हम जानबूझ के बाहर का खाना खाएंगे। इसमें परमेश्वर क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे हाथ में है। हम इतना पुराने होकर के प्रभु में हम गलत काम को करते हैं, तो उस हमको नहीं करने आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों कि तुम मत करो। वो तो हमारी समझ में होना चाहिए, हमको खुद समझना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चौथा पॉइंट यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमको जानबूझ करके अपने जीवन में गलत नहीं करना है। अगर हम गलत करेंगे उसमें परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे एक लास्ट पॉइंट है मेरे प्रिय भाई बहनों, बिकम हम्बल, नम्र बनो, नम्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको नम्र बन के रहना है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम बहुत से लोगों को देखते हैं नम्रता नहीं रहती है। कुछ भी पूछा, भैया आप खाली हो? नहीं, मैं खाली नहीं हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। आगे पीछे कुछ भी बातें बोलने लग जाते मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप बोल देते नम्रता से कि हाँ बाबू मैं खाली नहीं हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ, या फिर मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, एक शांत स्वभाव से बोल सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु आज मनुष्य के अंदर नम्रता नहीं रहती है।
नम्रता क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनके अंदर अंधकार रहता है। अंधकार क्यों रहता है? क्योंकि परमेश्वर ने आशीषों को दिया हुआ है, इसलिए हमारे अंदर अंधकार आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम घमंड इस बात पे करो कि मुझे तुम जानते हो और समझते हो, परंतु हम घमंड किस पे करते हैं? परमेश्वर के आशीषों पे करते हैं, जबकि उन पे उसको ऊपर नहीं करना चाहिए घमंड, क्योंकि वो आशीष परमेश्वर पल भर में हमसे ले भी सकता है और दे भी सकता है। घमंड आया, अहंकार आया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता मनुष्य के अंदर पहले रहती है, नम्रता रहती है, परंतु नम्रता क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार आता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि उसको आशीष परमेश्वर दे डालते हैं। परमेश्वर कहते हैं आपको नम्र बनने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि देख, तू जा इजराइल के अंदर वो व्यक्ति के घर पे जाकर के बोलना कि आज पर्व का आखिरी दिन है, उसके घर में मैं आने वाला हूँ खाना खाने के लिए, मैं और मेरे चेले आने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इजराइल में कोई पुरुष मटके को उठा करके नहीं चलता मेरे प्रिय भाई बहनों। ये नियम के खिलाफ है, क्योंकि वहां पे सब महिलाएं काम करती थी, पुरुष नहीं काम करते हैं घर का। परंतु यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों? जो पुरुष रहता है, जो मटके को लेकर के चल रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो पुरुष नम्र है। वो पुरुष नम्रता को लिया हुआ है, वो नम्र है, इसलिए वो घर के काम कर रहा है, वो अपने वाइफ की सहायता कर रहा है। आज कोई भी बहन रहेगी भाई से बोले कि भाई ये काम कर दो, तो नहीं मैं क्यों करूं, मेरा काम नहीं है ये, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नम्रता नहीं रहती मेरे प्रिय भाई बहनों। नम्रता, आपके जीवन में नम्रता है तो प्रभु आपके जीवन में आएंगे और काम करने पाएंगे। जैसे वो मटके वाला व्यक्ति था, उसके अंदर नम्रता थी, और प्रभु के चेलों ने कहा कि देखो आज तुम तैयारी कर लो, प्रभु तुम्हारे घर पर आने वाले भोजन के लिए। आज पर्व का आखिरी दिन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन वाकई उसी के जीवन में आते हैं, उसी के घर में आते हैं जिसके घर में नम्रता है। अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है तो प्रभु आपके अंदर नहीं आने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर के दास बताते हैं कि अगर तुम नम्र नहीं बन पा रहे तो चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हें अपने आप ही नम्र बना देंगे। कैसे नम्र बनाएगा पता है? जिस आशीष पर तुमको घमंड है वो आशीष तुमसे दूर हो जाएगी। आशीष दूर हो जाएगी, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म होगा, तुम्हारे अंदर नम्रता आने पाएगी। आप चाहते हैं कि नम्रता मतलब आपकी आशीष आपसे दूर होने चाहिए? नहीं चाहते तो नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब 5 पॉइंट है, यह आपको अपने जीवन में ले लेना है, यह आपको पालन करने का है। अगर आप ये सारी चीजों को मानेंगे तब मेरे प्रिय भाई बहनों आप प्रभु यीशु मसीह में, आप मसीहत में पीछे नहीं होने पाएंगे। आप पीछे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ आगे जाते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि देख, धर्मी और परमेश्वर का मार्ग तो एक सूर्य के समान है, वो खाली बढ़ते रहता है, उसका प्रकाश बढ़ते रहता है, उसकी गर्मी बढ़ती रहती है, उसका आग बढ़ते रहता है, उसका प्रकाश बढ़ते रहता है, उसकी महिमा बढ़ती रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। अंधकार तब तक है जब तक उजियाला नहीं आता। उजियाला आ गया, अंधकार खत्म हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह में एक हम वचन को इसको देखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का एक जगह वचन यही कहता है कि बाइबल कहती है तूने तो मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उमड़ ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है तूने तो मांगा परंतु पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम चंगाई को चाहते हैं, हम छुटकारे को चाहते हैं, हम परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं, परंतु हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेंगे? आप ऐसा सोच रहे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देंगे? परमेश्वर आपको चंगाई निश्चित रूप से देंगे। परमेश्वर आपकी मजदूरी का जो भी है सब आपको देने वाले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु वो क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं, वो देखते हैं मेरे प्रिय भाई। आज बहुत से लोग पवित्रता में चलते हैं, आज बहुत से लोग पवित्रता में चलते, व्यभिचार से बचते, बुरे कामों से बचते हैं। पता है क्यों बचते हैं? इसलिए बचते हैं क्योंकि वो आज बीमारी में है, क्योंकि वो आज गरीबी में है, क्योंकि वो आज श्राप में है। वो बीमारी श्राप में है, इसलिए वो पाप से बचते हैं। क्योंकि भले चंगे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वापस वो पाप में गिर पाएंगे। भले चंगे रहेंगे तो उनके पास लगाम नहीं रहेगी परमेश्वर की, इसलिए वो पाप में वापस जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि वो बीमारी में है तो वो पाप से बच रहे हैं। अर्थात भले वो बीमारी के साथ पृथ्वी पर मर जाए परंतु अंततः वो स्वर्ग में जाने पाएंगे। स्वर्ग का मार्ग उनके लिए बंद नहीं होगा। परंतु जो लोग परमेश्वर धरती पे छू लेते हैं और चंगा कर देते हैं, वो बाद में फिर से पाप में गिरते हैं। भले संसार में वो आनंद को पाते हैं परंतु उनका जो जीवन है वो नरक में जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो भला क्या है परमेश्वर के लिए? परमेश्वर बात अपने आप को बोलते हैं और परमेश्वर ये चीजों को करते हैं। भला तो यही है कि तू पृथ्वी पर बीमार रहे और तेरा जो जीवन है वो स्वर्ग में जाए। इससे अच्छा नहीं, ऐसा करने से अच्छा कि मैं तुझे धरती पर चंगा करूं, तू पाप में गिरे और नरक को जाए। इससे भला तो यही है तू बीमार रहे और तू स्वर्ग में जाए। आज यही होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते परंतु जीवन में काम क्यों नहीं होता? वो अंत में बीमारी के कारण मर जाता है। परंतु हाँ, ये बात विश्वास करना, उसकी आत्मा नाश नहीं हो रही, उसकी आत्मा स्वर्ग को जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए प्लानिंग को बनाया हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको क्या करना है? आपको वचन से, आपको सच्चाई से अपनी कमर को, अपने दिमाग को कस के रख लेना है। आप कस के रखेंगे तो चाहे कितनी भी खराब समय क्यों ना आए, आप मजबूत रहेंगे, आप अड़े और खड़े रहेंगे, आप भटकने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रार्थना, पहला पॉइंट, आपको प्रार्थना खाली मैं लेकर के नहीं करना, परंतु पहले परमेश्वर, प्रार्थना आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें परमेश्वर को महत्व दिया जाए। परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करें, आपको स्वार्थवश प्रार्थना नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि आपके सिर के ऊपर से अभिषेक नहीं हटना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आपके सिर के ऊपर अभिषेक रहेगा, शैतान का चाहे कोई भी वार क्यों ना रहे, आपके ऊपर नहीं आने पाएगा। शैतान का वार आपके ऊपर विफल होने पाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और तीसरा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपने बीज को नहीं खाना है, परंतु जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं उसको आपको बोना है, बोना है, बोना है। ऐसे बोते बोते आपको पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। चौथा पॉइंट मेरे प्रिय भाई बहनों यही है कि आपको अपने से गलत काम नहीं करने। आप अपने से गलत काम करोगे तो परमेश्वर आपको नहीं बचाने वाले। आप अपने से गलती कर रहे हो, हम भी बोलते हैं ना कि भाई उसको हम कितना बताए और समझाए, वो अपने आप गलती कर रहा था, हमको कितना, वो तो जानता है फिर भी वो गलती कर रहा। हम जान करके गलती करते मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर पाते। 5वां पॉइंट मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको नम्र बनना है। नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमारे घर पे, जैसे वो जो मटका लेकर के जाता वो व्यक्ति, उसके घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं नम्रता को देख करके, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी हमारे और आपके घर में आने पाएंगे क्योंकि वे नम्रता को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 5 पॉइंट को विश्वास करिए। परमेश्वर ने आज आपको ये सारे पॉइंट को रखा हुआ है कि आप क्या करें। आप प्रभु यीशु मसीह में अड़े रहे और खड़े रहें और आगे बढ़ते जाएं, पीछे न लौटे मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप ये 5 पॉइंट को मानेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह में अगर इतने थे तो प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। अगर आप सेकंड में थे तो आप 4th में होने पाएंगे, आप ऊपर जाने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। कोई आपको रोकने नहीं पाएगा। महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।